पकड़ लो। डाल इसको गाड़ी में। बता। साहब मार क्यों रहे हो? अरे साहब नहीं देर होगी, क्या हो गया? साहब बैग नहीं, साहब रोक लो इन्हें, बेमतलब मार रहे हैं। बेमतलब में मार रहा है? हाँ। तो भागा क्यों था देख के पुलिस को? कौन भाग रहा था? तू भागा था ना पुलिस को देख के? मैं तो चल रहा था, ये आप पुलिस मेरे पीछे भाज पड़ी। अब मैंने क्या पता क्यों भाजी, मैं भाज लिया। ठीक से धुलाई नहीं की इसकी? अभी तक इस हरामी ने मुंह नहीं खोला सर, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, जब पिछवाड़े डंडा पड़ेगा ना तो मुंह अपने मैंने कुछ ना किया है साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। तेरे खिलाफ सबूत है मेरे पास, पुख्ता सबूत, तेरे कॉल रिकॉर्ड्स। तूने माँ के पेट से भी फोन किया होगा ना, तो वो रिकॉर्ड भी मेरे पास है। और 1 नवंबर और 2 नवंबर के बीच में तू कहां गया था ना, उसका पूरा नक्शा है हमारे पास। वो जिसने तुझे 29 बार फोन किया था ना, उसका नाम पता भी है मेरे पास। तो चल अब सच सच बता। माँ की कसम खाकर कह रहा हूँ, कुछ ना पता। कुछ नहीं किया तूने? हवलदार नहीं सर। एक मटका लेके आना। बहुत ज्यादा हो रहा साहब, बता रहा हूँ सर। चुप कर रहा है। ज्यादा हो रहा साहब। ये मटकी फोड़। अरे साहब, और टुकड़े उठा और डाल इसके अंदर। एक मिनट बोल रहा था। वो बावड़ी चोरी, हमने मुझे लुट्टे थे सारे, बहुत मजे लुट्टे थे, पर मैं साहब एकला नहीं था, मेरे के साथ 4 और थे। ड्यूटी के बाद ढाबे पे बैठे थे, मजे लिए थे हमने। मजे क्या? मजे किया था तूने? मारो मत साहब, बता दिया साहब, बता तो दिया साहब। अब बाकी तीनों का नाम बता। बता रहा हूँ साहब, बता रहा हूँ साहब, छोड़ो तो सही, बता रहा हूँ। बता। विजेंद्र, सुनील और नरेंद्र। छोरा बोल लिया, दादी री दादी खाट दे दे। दादी का बेटे कैसे दे दूं, मैं खुद बाबा दो रहे सोऊं। छा गया लौंडा। यू बिले राकेश आ गए गोबर जैसी शकल के। अरे थारी कमी थी, बड़े दिनों बाद नसीब हुई है। अच्छा सुनो भाई, तो वो फूल ठीक है ना? देखियो भाई, छोरी बाबड़ी से लग गया यार, ये तो कति कदरा ऐसी है। अरे घने दिन हो गए, कोई मार भी मुंह ना लग गया। सही कह रहे हैं। अरे पेट में शराब भी और सामने यो शबाब भी, जी कर रहा है इसका कबाब बना का खा जा रहा है। अरे छोरी, अरे कुछ खावेगी? कुल्फी है हमारे पास। अरे जीजी के पास तो हम ले चलेंगे, हैं? कुल्फी हमारे पास। दीदी पास जाना। अरे जीजी आजा, चल अब खिलवाऊं तुझे कुल्फी। आजा ले आजा चलना आजा। दीदी के पास जाना अरे कहाँ रे छोरे? अरे मजे लेना तो जल्दी से आजा। अरे तीनों के तीनों आजा यार अड्डे पे अपने। 3 और लोग मतलब 9 लोग। साहब फिर हम लोग सारे के सारे हमें मिलना, इन दोनों कड़ियों का जुड़ना अभी बाकी था। धड़ का ऊपरी हिस्सा कुत्तों ने नोच खाया था, इसलिए पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा था, और गुनहगार भी यही चाहते थे। लेकिन वो ये भूल रहे थे कि आप लाख कोशिश कर लें, लेकिन जुर्म अपने निशान पीछे छोड़ ही जाता है। सर, ये स्वेटर आपकी बहन का है? दीदी अरे थम जा क्या कर रही है?
गर्मी में स्वेटर थोड़ी पहनते हैं बावली। नहीं पहनना है। गर्मी लगेगी। पहनना है। ओफो, अच्छा ठीक है ठीक है। मेरी बेबी का स्वेटर नहीं है ये। मेरी बेबी का स्वेटर नहीं है ये। बेबी। मेरी बेबी। सुमा, सुमा। बेबी। साहब, ये स्वेटर बेबी कैसे है? सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये कंफर्म हो चुका है कि ये लाश बेबी की ही है। उसका डीएनए उसकी बड़ी बहन से मैच करता है। और सर, कच्चे मकान में मिले सबूत और पोस्टमार्टम में मिले सैंपल्स भी एक दूसरे से मैच करते हैं। लड़की के परिवार वालों को खबर करो और बॉडी भिजवाने का इंतजाम करो। सर, एक बात और, फुटप्रिंट से ये तो तय है कि इस कांड में सिर्फ 2 या 3 लोग नहीं बल्कि उससे ज्यादा लोग शामिल थे, लेकिन कितने लोग शामिल थे इस बात का पता नहीं। उसकी बहन ने क्या बताया था? कब गायब हुई थी वो? सर, 1 तारीख को। लड़की 1 तारीख को गायब हुई। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के हिसाब से मौत 2 तारीख की सुबह हुई है। लाश हमें मिली 72 घंटे बाद, सर, यानी 4 नवंबर को। 1 तारीख से 4 तारीख के बीच उस एरिया में जितने भी मोबाइल फोन एक्टिवेटेड थे, सबके कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो। सर, हमारा अनुमान है कि उनमें से एक सफाई कर्मचारी था और हमें अपने हर अनुमान को जांचना है। आसपास के गांव में जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, स्कूलों में, अस्पतालों में या कहीं भी, उन सब के नाम की लिस्ट निकलवाओ सर, और सबसे पूछताछ करो। मुजरिमों में एक को बीड़ी पीने की आदत है और उसकी आदत है वो बीड़ी पी के आधी फेंक देता है। बात छोटी सी है, लेकिन हमें इसे भी नजरअंदाज नहीं करना है। सर, बहुत गर्मी है ना उसके अंदर, उसे तो बीड़ी बनाकर हम जलाएंगे। अरे दीदी क्या बन रहा है? अरे क्या करती है तू? थम जा, दिखा तो सही। लड़की खड़ी नहीं रहती एक जगह। एक मिनट रुक। इसमें हाथ डाल ठंडे पानी में। दीवार का है, चूल्हे से दूर रखकर गरम कढ़ाई में हाथ डाल दिया। अभी ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। इसमें डाल। अरे रुको, इसे लेके मत जा, उसे आग से बहुत डर लगता है। अरे रोको उसे। बेबी चुप समन चुप। बेबी तो चली गई ना सुमन, अब उसने आग में जलाने से कोई फर्क ना पड़ता। जाने कैसी मौत दी है कसाईयों ने, भगवान उन्हें नरक में भी जगह ना देगा सुमन। अरे भूतनी वालों सड़ो, बाहर इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है और तुम यहाँ में लगे पड़े हो, क्यों रहे? तो तनु कहता कि सारे कपड़े जला दिए, फिर कपड़ों से कैसे पहचान लिया उसकी बहन ने? अरे अखबार पढ़ो कि नहीं पढ़ो? अरे मामा, तेरी हमेशा ही पट्टी रहे हैं? अरे एक बात बता, हम तो हैरान पड़े बैठे, हमने पता ही ना क्या लिख रहे अखबार में। क्यों? ये नाच गाने का टाइम ना है। पुलिस ने बेरा पाट गया है कि इस कांड में कोई सफाई कर्मचारी भी शामिल है। मैंने पहले ही कही थी कि सब कुछ अच्छे से साफ सफाई कर दियो, पर साला कोई मेरी सुने तब ना। अबे फट्टू, तू क्यों डरे भाई? तू तो टेम्पो चला हुआ है ना, सफाई कर्मचारी थोड़ी है। अबे देखो तो भाई साले की कैसे फटी पड़ी है। तेरी डर रहे हो? बड़ा मामा यहाँ बैठ। अरे बैठ। एक बात बता, पूरे जिले में कितने सफाई कर्मचारी हैं? और पुलिस साढ़े किस की वर्दी चेक करेंगे? साढ़े ना कति मूड खराब कर दिया। पकड़े बोतल। सर, घटनास्थल के आसपास के गांव के सभी सफाई कर्मचारी वही हाईवे से आना जाना करते हैं। सर,
ये सफाई कर्मचारी की पूरी डिटेल है, पर जो लोग दिहाड़ी में काम करते हैं उनमें से कुछ के नाम और पते नहीं मिले। सर ये रहे 1 से 4 नवंबर तक के फोन कॉल डिटेल्स। इन 4 दिनों में उस हाईवे पे करीब 1.5 लाख फोन नंबर्स एक्टिव थे, और इन 1.5 लाख में से गुनहगारों को ढूंढना मतलब घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। 1.5 लाख तो क्या, 1.5 करोड़ फोन नंबर से भी ढूंढ निकालेंगे एक एक को। कब तक छुपेंगे ये? बेबी की चिता ठंडी पड़ चुकी थी, लेकिन पुलिस और लोगों के दिलों में दहक रहे गुस्से के शोले इतनी आसानी से नहीं ठंडे होने वाले थे। पुलिस का अंदाजा बिल्कुल सही था कि इस घटना में 3 से ज्यादा लोग शामिल थे। इंस्पेक्टर रघुनाथ और उनकी टीम ने यह तय कर लिया था कि ये केस चाहे कितना ही पेचीदा और मुश्किल क्यों ना हो, वो उन दरिंदों को सजा दिलवाकर ही रहेंगे। यही वो जगह है जहां हमने उसे आखिरी बार देखा था। एकदम सीधी सी मासूम सी थी मेरी बहन, किसी से बात तक नहीं करती थी, बस हमारे साथ ही रहती थी। कोई तो ऐसा होगा जिससे वो मिलती होगी, उससे बात करती होगी, कोई भी। ऐसा हो सकता है कि कोई उसे मिलने आया हो घर पे, या वो गई हो किसी से मिलने। माँ, उस दिन वो चक्री वाला आया था। चक्री वाला? कौन चक्री वाला? वो रहा। रोको, गाड़ी रोको उसके पास। ए, रुको। इसको जानते हो? जानते तो नहीं साहब, पर देखा है। वो कोने के मकान में रहते हैं वहाँ पर। जिस दिन ये गायब हुई थी, यानी 1 तारीख को, उस दिन देखा था तुमने इसको? तारीख तो याद नहीं है, पर कुछ दिन पहले देखा था। क्या है? गुब्बारे? चक्री? पीछे लाइए। जा पीछे लेके आ, जा क्या कर रहा है, पीछे लेके आ। फिर आगे इब की बार घर ना हूं ना तो पैसे दे दिए ले। मैंने उससे ना उत जाते देखा था। ठीक है, तुम जा सकते हो। जी साहब। नजर रखो इस पे। सर। यहाँ से हाईवे बाईपास जाने के 2 रास्ते हैं। यस सर, एक ये रास्ता, एक पक्का वाला रास्ता। इन दोनों रास्तों पे पूछताछ शुरू करो, हर ढाबे, हर दुकान पर। अपने हर खबरी को काम पे लगाओ। यहाँ आसपास जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, सबसे हिस्ट्री शीटर्स के रिकॉर्ड चेक करो। ओके सर। और हाँ, यहाँ जहाँ कहीं भी सीसीटीवी हो, वहाँ से 1 और 2 नवंबर की फुटेज चेक करो। कब्र में भी छुपे होंगे तो ढूंढ निकालेंगे उन्हें। सर। कुछ बताया इसने? नहीं सर, लेकिन शायद बेबी यहीं कहीं से गुजरी होगी। लेकिन यहाँ तो किसी ने उसे नहीं देखा। वो देखो सीसीटीवी। 1 और 2 नवंबर की सारी फुटेज निकालो उसकी। हमारी बेबी बेबी बेबी। सर ये फुटेज 1 नवंबर रात 10:15 की है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत 2 तारीख को सुबह 4 से 5 बजे के बीच में हुई। सर यहाँ से 7 किलोमीटर दूर सीधा इसी रास्ते से थोड़ा सा हटकर क्राइम स्पॉट है। सर्च नैरो डाउन करो। रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में इस हाईवे के पैच पे जितने भी मोबाइल फोन एक्टिवेटेड थे उन सब की लिस्ट निकलवाओ। और यहाँ आसपास कौन सा गांव पड़ता है? सर जलालपुर, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। तो उन एक्टिवेटेड नंबर्स की लिस्ट में से जलालपुर का कौन सा है ये मुझे बताओ। हो सकता है उनमें से कोई इस कैमरे के सामने से गुजरा हो। क्राइम से पहले या क्राइम के बाद। बेबी इस कैमरे के सामने से गुजरी थी, तो बेबी के गुजरने के 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद की फुटेज हम चेक करें तो हो सकता है वो जैकेट वाला हमें दिख जाए। मुझे वो फुटेज फिर से चेक करनी है।
थोड़ा फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड करो। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, थोड़ा पीछे करो। पॉज, यहाँ पे पॉज करो, इसको जूम कर। इस मोटरसाइकिल वाले ने वैसे ही सफाई कर्मचारी वाला कपड़ा पहना जो हमें घटनास्थल से मिला था। सर एक नंबर है जो जलालपुर से है और वारदात वाले दिन वहां पर एक्टिव था। और सर एक बात और, यही नंबर वारदात के दूसरे दिन यानी कि 2 नवंबर की सुबह भी एक्टिव था, जहां पर दीवार के पीछे बेबी की लाश मिली थी। सर ये नंबर एक सफाई कर्मचारी का है, नाम है सतीश। इस सतीश का एड्रेस क्या है? ताला तोड़ो, यहां देखो। सर देखिए क्या मिला। हाँ ठीक है, देखो कुछ और मिलता है। है तो ये वही सफाई कर्मचारी और बड़ी हड़बड़ाहट में यहां से निकला है। इस सतीश के नंबर को सर्वेलेंस में लो और इसकी लोकेशन ट्रैक करो और 2 नवंबर के बाद ये कहां गया है, किससे मिला है, ये सब कुछ पता करो। आसपास सबसे पूछताछ करो। ओके सर। सर सतीश ने कल रात को आगरा से इसी नंबर से एक कॉल किया था। 1 तारीख से लेकर अब तक 29 कॉल कर चुका है वो, और जिस नंबर पे इसने कॉल किया था उसका पता चल चुका है सर। दर्द दबोचते हैं साले को। एक की कुंडली हाथ लगी है, बाकी सब की कुंडलियां भी खुलवा लेंगे। बस बस रुको। बहुत देर होली। एक बार ही और करा। अरे के पैर में लग रहा है, चल। अरे ओ चल चल सालिम आजा। थैंक यू। जी 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 क्या हो गया था ना फिर? जी 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 बस। छोरी पागल ना है, जी 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 करने लग रही। देख ये उमर बाबा के अगर मुंह खोल दिया तो। जी जी अरे मुंह खोलेगी तब ना, देख। ओए पता लगा, पता लगा बढ़िया सा। अरे ले आ तावली, कोई ना बचेगा। जा। अरे सतीश ये पत्थर गिर गया कहीं तर, जा। ओ भाई जल्दी से लाश को फेंको, क्योंकि सवेरा होने वाला है। अगर किसी ने टेम्पो देख लिया, कहीं मालिक को पता लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी। भाई मैं चलता हूँ यार। मजे तो तने पूरी रात लिए थे, हैं? चुपचाप गिरा चल। कती गदराई हुई तो यार। छोरी का चेहरा तो हमने बिगाड़ ही दिया था साहब, ताकि उसने कोई पहचान ना सके। और फिर हमने उसने फेंक दिया, और उसके बाद हमने ख्याल आया कि उसके कपड़े थे भी ना कोई पहचान लेगा। फिर हम उसे कपड़े तार के और कती दूर खेत में जला दिए। चल चल यार जल्दी करें तो राजेश की तरफ हम भी पकड़ जाएंगे यार। आजा जल्दी जल्दी आजा। कहाँ जा रहा है बे? चल चल। चलो जाने दो। चलो 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 चलो। हाँ रुको रुको रुको। सर सर हमने कुछ नहीं चल चल सर हमने कुछ नहीं। चल
है क्या ये? किसने मारा इसको? सर इसको अस्पताल पहुंचाना पड़ेगा। उठाओ। उधर देखो। सर दिसंबर 2012 दिल्ली, नवंबर 2014 हरियाणा। एक घिनौना कांड होता है, लोगों का आक्रोश बाहर आता है, कैंडल्स मार्च होते हैं और फिर सब शांत। कल की सुर्खियों की खबर कुछ ही दिनों में भुला दी जाती है और फिर किसी और जगह किसी और बच्ची और महिला के साथ बलात्कार। क्यों होता है ये? कानून में अगर मौत की सजा का प्रावधान भी हो तो भी ये जुर्म रुकते क्यों नहीं? क्या हमारे समाज में पुरुषों की मानसिकता इसका मूल कारण है? हम चाहे जितना भी कहें कि हमारे देश में नारी की पूजा होती है, लेकिन सच तो यह है कि हमारे समाज में आज भी नारी को सिर्फ उपभोग की ही वस्तु माना जाता है। दंगों में सबसे पहले वही शिकार होती हैं। बच्चियों को जन्म देने से पहले ही मार दिया जाता है। उस मासूम, नासमझ और मानसिक रूप से असमर्थ बच्ची का क्या दोष था कि एक चक्री के पीछे पीछे वो अपने घर से दूर चली गई? इंसानियत तो ये कहती है कि हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, ना कि उनकी असहायता का फायदा उठाना चाहिए। लेकिन एक मुजरिम, एक विकृत दिमाग ये सब कहां सोचता है? इस केस से मुजरिमों को तो सबक मिला, लेकिन हमें भी ये सीख मिलती है कि औरतों पर होने वाले जुर्म हमारी मानसिकता का ही नतीजा है। जब तक औरतों के प्रति हमारा नजरिया नहीं बदलेगा, तब तक ऐसे जुर्म होते ही रहेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को, सीख हम सबको।